आजम एंड फैमिली को मिली 7 साल की सजा से मुलायम परिवार उदास। शिवपाल तो बिल्कुल ही भावुक हो गए। आजम को जिस दिन मिली सजा, कहने वाले कह रहे, शिवपाल को यकीन नहीं हुआ ऐसा भी हो सकता है। रात जब गुजरी, जब हुई सुबह, शिवपाल ने सुबह के वक्त ही एक ऐसा दिया बयान। शिवपाल के शाराना अंदाज को लेकर सियासी गलियारों में बढ़ गई हलचल। अभी कल ही की तो बात है, आजम तजीन अब्दुल्ला को सजा मिली। अभी कल ही की तो बात है, उदास चेहरे के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अब आज ने एंट्री मारी तो कल की घटना को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भूल नहीं पाए। रात भर शायद वो सोचते रहे कैसे एक बुजुर्ग नेता को, जिसने राजनीति को अपने अनुभव से नवाजा, चंद झटके में खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया जाएगा। रात भर शिवपाल ने जरूर सोचा होगा तो शायद यकीन नहीं हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। ये रात को हद से ज्यादा सोचने का नतीजा था। जब सुबह हुई तो भावुकता के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आजम को अपने लफ्जों में एक ऐसा संदेश दिया जिसके आधार पर कहा जा सकता है शिवपाल आजम परिवार जिस दौर से गुजर रहा है उस पर यकीन नहीं कर पा रहे। बस अपने इसी सोच को अपने शब्दों में इजहार कर दिया। शिवपाल ने आजम को क्या संदेश दिया उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले सुन लीजिए अखिलेश ने क्या कहा था जब आजम को सजा मिली थी। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय न हो रहा। और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अखिलेश ने सीधा कहा आजम को बीजेपी की ओर से फंसाया गया। दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटी अब्दुल्ला आजम को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते दिनों तीनों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। आजम खान और उनके परिवार को सजा सुनाए जाने के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में बयान दिया तो वहीं अब शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात रखी। पोस्ट के जरिए शिवपाल ने आजम के इस मुश्किल वक्त में उनके साथ बने रहने का संदेश दिया। आजम की सजा पर सपा नेता शिवपाल यादव ने शाराना अंदाज में पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, आफताब छुप गया तो क्या गम, सुबह नव जरूर आएगी, शर्त बस यही कि वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके साथ हैशटैग आजम खान का प्रयोग किया गया। शिवपाल यादव के शाराना अंदाज को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। वहीं बलिया में एक निजी कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान के जेल जाने के सवाल पर कहा कि निर्णय हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं मिला, कभी न कभी तो इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष के लोगों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजती थी, उनका उत्पीड़न कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर और खासकर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है, जल्दी आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे। गौरतलब है कि शिवपाल और आजम के बीच घनिष्ठ संबंध रहे। दोनों ही नेता सपा के स्थापना के साथ ही पार्टी से जुड़े रहे। सपा सरकार में उन्होंने अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभाई। ऐसे में आजम पर हो रही कानूनी कार्रवाई को लेकर शिवपाल ने भावुक पोस्ट किया। बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटी अब्दुल्ला आजम को 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया था। तीनों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आरोप के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया जिसमें रामपुर को अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया। वहीं दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया। इसको लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दायर किया था।